हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में ईवीएस की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। दोस्तों इसमें टोटल 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि सीटेट में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, इसमें हमसे बोला गया है कि पारिस्थितिकी पर्यटन सहायता करता है, किसकी सहायता करता है। और ये बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हर भाई हर बहन इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। आपसे बोला गया है पर्यटकों को चिड़ियाघरों और वनस्पति विज्ञान के उद्यानों की तरफ आकर्षित करना, प्रदूषण करने वाले ईंधनों का प्रयोग कम करना। बात सही है, बट यहाँ हमसे पारिस्थितिकी के बारे में पूछ रहा है। पर्यटन के लिए सड़कों का विकास करना, ये भी ठीक ठाक है। जैव विविधता की देखभाल करना, भैया पारिस्थितिकी में क्या करोगे आप, पर्यटन करोगे, घूमोगे फिरोगे, तो आप क्या करोगे, जैव विविधता की देखभाल करोगे या नहीं करोगे। तो ये पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है अनीता रोज पास के तालाब से घड़े में पानी लाती है, यानी घर के पास में उसके एक तालाब है और वहां से पानी भर के लाती है। और पानी लाने के बाद हमेशा उस पानी में क्या डालती है, फिटकरी डालती है, फिटकरी का छोटा टुकड़ा डाल देती है, जिससे पानी का क्या हो जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है। वो आपका होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O। इसको अच्छी तरीके से लिख लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है फिटकरी का फॉर्मूला। अब आपको बोला है पानी को मृदु करने के लिए, ऐसा कतई नहीं है पानी में उपस्थित रोगाणुओं को मारा जा सके, ऐसा भी नहीं है। इसमें पानी में उपस्थित हल्के निलंबित उपद्रव्यों को अवसादित किया जा सके, ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पानी में उपस्थित गंदगी नीचे बैठ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर है आपका 3। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से ओजोन गैस के विषय में सही जानकारी आपको देनी है कि ओजोन विषय के बारे में कौन सी जानकारी सही है। तो बताइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ओजोन गैस जो होती है, ओजोन का सूत्र क्या होता है आपका O3 होता है और यह समताप मंडल में पाई जाती है। बात एकदम करेक्ट है। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन सी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी से, यूवीसी से। यूवीसी से क्या करती है, रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा केवल 0.0000002% है। बात एकदम ये भी सही है। ओजोन की मात्रा 1% की कमी होने पर 2% पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं। अगर ओजोन परत में 1% की कमी हो जाए तो जो पराबैंगनी जो किरणें होंगी सूर्य की वो 1% कम होंगी और 2% आने लगेंगी। तो ये भी बात सही है, यानी चारों स्टेटमेंट जो है वो 100% क्या है, सही है। आप मुझे बताइए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पहला भी दूसरा भी तीसरा चौथा सारे सही है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया विद्यार्थियों में श्रम की भावना, श्रम यानी मजदूरी या कार्य, क्या है, श्रम या मजदूरी या कार्य उत्पन्न करने हेतु क्या करेंगे। बताइए, अगर विद्यार्थियों में श्रम की भावना उत्पन्न करनी है तो आप क्या करोगे, ये आपको बताना है। बताइए क्या करोगे। विद्यार्थियों को उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, विद्यार्थियों के सम्मुख वास्तविक स्थितियों को प्रस्तुत करेंगे, विद्यार्थियों के सम्मुख वास्तविक स्थितियों को प्रस्तुत करेंगे, श्रम के महत्व के बारे में क्या देंगे, भाषण देंगे, श्रम के जो महत्व है इसके बारे में क्या देंगे, भाषण देंगे, स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। बताइए, तो देखिए भाषण की बात गलत हो जाएगी, वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं करेंगे, उदाहरण देंगे नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा।
स्वयं श्रम संबंधित क्या कार्य करेंगे। तो डी वाला जो है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें बोला गया पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब हमें नेगेटिव वाला चाहिए, और नेगेटिव वाला चाहिए तो देखिएगा 3 पॉजिटिव होंगे, बाकी एक नेगेटिव होगा। अब आपको बताना है जीव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। करेक्ट बात है भाई, जीव मंडल ही नहीं होगा तो पर्यावरण की कोई जरूरत ही नहीं है, चाहे कैसा भी हो क्लाइमेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीव मंडल में भौतिक और जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान होते हैं, बात यह भी सही है। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ये भी सही है। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, भाई अपघटक अपना जीवन स्वयं क्यों नहीं बनाएंगे, ये तो बात सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए था और नेगेटिव यही है, जबकि क्या है नेगेटिव यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें आपसे बोला गया है मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं गैसें ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। बताइए, वस्तुएं गैसों और ईंधनों आदियों को पर्यावरण के विषय में शामिल करने का उद्देश्य क्या है। देखिए बात जहां पे भी पर्यावरण की आ गई तो वहां पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात पे आप ज्यादा ध्यान देंगे। और सबसे पहले बताते हैं जो पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। संसाधन उपयोग की रोकथाम के लिए नहीं है, संसाधन नष्ट थोड़ी नहीं करेंगे, संसाधन उपलब्ध जानने के लिए, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका है वो करेक्ट है। संसाधन संरक्षण के लिए क्या है, इसमें क्या हो जाएगा विषय के रूप में मुख्य कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें आपसे बोला गया है आप अपनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से किन गतिविधियों का चुनाव करेंगे। यानी ये 4 आपको एक्टिविटी दी गई है, 4 गतिविधियां दी गई हैं। आप एक शिक्षक हैं, आप इनमें से किसको क्या गतिविधियों का चुनाव करेंगे, कौन सी गतिविधि का चुनाव आप करेंगे, ये आपको बताना है। तो बताइए आप कौन सी गतिविधि का चुनाव करेंगे, बताइएगा कौन सी गतिविधि का चुनाव करेंगे। चलिए मैं पढ़ता हूं। शिक्षार्थियों में पशुओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, बात तो सही है भाई। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण का मतलब वृक्षों का रोपण करना, पेड़ पौधों की उचित देखभाल, वृक्षारोपण का मतलब वृक्ष लगाना और उनकी देखभाल करने की जानकारी देना, ये भी सही है। तो देखो दूसरा इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, ये वाला होगा नहीं। और भी देखते हैं, ये हो भी सकता है, ये हो भी सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है अभी। फलों और सब्जियों के विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ तैयार करने की विधि बताना, ये तो अच्छी बात। आपको पता है आजकल जो भी फल सब्जी आते हैं उन सबका जूस मिल जाता है, पीने के योग्य बन जाता है। अनुपयोगी कपड़ों को जला देने का सुझाव दे रहे, ये गलत है। यानी 4th वाला जो है वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, जबकि पहला दूसरा तीसरा ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपसे बोला गया है स्वयं निर्मित का मतलब खुद तुमने तैयार किया गया उपकरणों का सामाजिक महत्व इस बात में निहित है कि, बताइए किस बात में निहित है, ये आपको बताना है। बताइए किस बात में निहित है। उसमें उनमें छात्रों के श्रम की महत्ता के प्रति आदर की भावना विकसित करना, समाज के लिए उपयोगी, समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण, समाज में सम्मान प्रदान करना। बताइए कौन सा होगा इसमें से, बताइए। तो भाई स्वयं जब आप किसी चीज को निर्मित करोगे तो खुद ना खुद मेहनत से ही तो सीखे होंगे, तो कहीं ना कहीं श्रम की बात आ रही है। तो उनसे छात्रों की श्रम की महत्ता, यानी उन्होंने किस प्रकार मेहनत करके ये बनाया है कि प्रति आदर की भावना विकसित करना। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो गलत सही हो जाएगा, ये तीनों जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। इसमें आपसे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है शैक्षिक भ्रमण यानी जब आप पिकनिक पे जाते हो से संबंधित नहीं है। अब हमें नेगेटिव चाहिए, विद्यार्थियों को ज्ञान के धरातल पर ले जाना, ये वाली बात तो भाई सही है भाई, विद्यार्थियों को ज्ञान की जहां तक लास्ट सीमा वहां तक लेके जाना, विद्यार्थी प्रकृति के नियमों का सार वैज्ञानिक रीति से समझने लगता है, ये भी बात सही है।
अपनी धारणाओं के आधार पर सत्य की खोज, खोज की बात हो रही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। केवल आनंद, केवल भी दिख गया और ये आनंद भी आ गया, ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, हमें नेगेटिव चाहिए था तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, ये गलत हो जाएंगे यहाँ, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए और नेगेटिव क्या है, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया हमें अपना भोजन किसके अनुसार खाना चाहिए, किसके अनुसार खाना चाहिए, पसंद के अनुसार, पेट के आकार के अनुसार, भूख के आकार के अनुसार, भोजन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार। भाई पसंद जरूरी नहीं है पसंद हो, कभी कभी हमारे शरीर में बॉडी में कोई कमी होती है तो पोषक तत्व जब होंगे ही नहीं तो पसंद क्या करेगी, पेट के आकार के अनुसार तो कोई खाएगा ही नहीं, भूख के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, भोजन में पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार खाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें आपसे बोला गया पोलियो रोग होते हैं, बताइए पोलियो रोग क्यों होते हैं, किस प्रकार होते हैं, ये आपको बताने हैं, बताइए। एक से दूसरे व्यक्ति को जल, वायु, भोजन आदि इससे लगते हैं, नहीं लगते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक दूसरे, यहां और क्या कह, एक दूसरे व्यक्ति को स्पर्श करने से लगते हैं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, एक दूसरे व्यक्ति को रक्त छड़ने से, ये भी नहीं होगा, विषाणुओं द्वारा, ये वाली बात जो है वो करेक्ट है। ये इसमें आपसे कहा गया है पास पड़ोस व मित्र बालक के सहयोग की भावना के विकास में किस प्रकार सहायक है, ये आपको बताना है। बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, ये गलत हो जाएगा, निंदा करके गलत हो जाएगा। बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करके, ये करेक्ट हो जाएगा। बालक को स्वयं प्रभावित ना होने पर उसका बहिष्कार, ये गलत हो जाएगा, ये गलत वर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। इसमें आपसे बोला गया है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शैक्षिक दूरदर्शन का उपयोग स्थान है, ये आपको बताना है, बताइए कैसा स्थान है। शैक्षिक दूरदर्शन पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए, कंटेस्ट वर्ड गलत हो गया, कक्षा में अनुशासनहीनता गलत हो गया। शैक्षिक दूरदर्शन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, ये वाली बात करेक्ट है। अच्छे शिक्षकों की कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अच्छे शिक्षक भी है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, इसमें आपसे कहा गया है डेड डैश की न्यूनता से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है जो गले में सूजन के रूप में दिखाई देता है। साधारणतः इस स्थिति में सूजन में दर्द तो नहीं होता, किंतु इसका आकार बढ़ने से श्वसन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो बताइए वो किसकी कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है, बताइए किसकी कमी के कारण होता है। लोहा, बात करते हैं दोस्तों लोहा। देखिए लोहा जो होता है ये हीमोग्लोबिन में होता है और इसकी कमी से कौन सा एनीमिया नामक रोग होता है, कौन सा एनीमिया नामक रोग होता है, हो जाता है। बात करते हैं कैल्शियम से, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या, थायराइड रोग बढ़ जाता है, ये तो सही है। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन तो हमें अपनी शक्ति के लिए क्या है, आवश्यक होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे बोला गया है डैश के अलावा सभी बच्चों को दी जाने वाली पर्यावरणीय कक्षा की अवधारणा से संबंधित है, बताइए। इसमें सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाता है, पर्यावरण की समस्याओं का आकलन किया जाता है, पर्यावरण शिक्षा केवल औपचारिक रूप से ही ग्रहण की जाती है, पर्यावरण अध्ययन के सभी विषयों को महत्व दिया जाता है। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बताइए। इसमें क्या बोला, के अलावा अन्य सभी को दी जाने वाली संबंधित है, यानी हमें इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेटमेंट की बात कही है। ये देखो डैश के अलावा यानी जो यहां आएगा उसे छोड़कर,
अन्य सभी बच्चों को दी जाने वाली पर्यावरण की जो शिक्षा होगी वो अवधारणाओं से संबंधित होगी, बट ये वाली जो होगी, जो नेगेटिव वाली होगी, वो नहीं होगी। तो देखो इसमें केवल शब्द दिया है, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसे छोड़ के बाकी ये सब क्या है, सही है, ये सब क्या है, करेक्ट है। इसमें सक्रिय भागीदारी भी होती है, पर्यावरण की समस्याओं का आकलन भी होता है, और पर्यावरण के अध्ययन के सभी विषयों का महत्व भी दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि पर्यावरण शिक्षा केवल औपचारिक रूप से ही सीखी जाती है। प्रश्न नंबर 16, इसमें आपसे कहा गया है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सेमिनार आयोजन करने का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। अब हमें नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। बताइए कौन सा होगा, कमेंट करिएगा। शिक्षार्थियों में उच्च ज्ञानात्मक योग्यता का विकास करने की बात हो रही है, ये तो सही बात है। शिक्षार्थियों को में प्रतिक्रिया व्यक्त करने की योग्यता का विकास, ये भी बात सही है। शिक्षार्थियों को परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना, परस्पर प्रतिस्पर्धा ये गलत, रॉन्ग वर्ड हो गया, नहीं है। शिक्षार्थियों को सूक्ष्म निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना, ये भी सही है। तो ये तो सही हो नहीं सकता, हमें नेगेटिव चाहिए, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। जो सी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, बसीय पदार्थों में अधिक सेवन, यानी बसा युक्त जो पदार्थ होते हैं उनका जब आप अधिक सेवन करोगे तो दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बताना है कि इनमें से कैसे बढ़ जाती है। भोजन में नमी की मात्रा, नमी की कम मात्रा, भोजन में नमी की अधिक मात्रा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ये वाली बात सही है। कहीं ना कहीं जब भी आप ऐसी चिकनाइट वाली चीजों को खाओगे जिसमें क्या कोलेस्ट्रॉल होता हो, जैसे बसिया युक्त जैसे घी है, ज्यादा आप उसका सेवन करो, ऑयल का ज्यादा सेवन करो, ये सारी क्या है, कोलेस्ट्रॉल की चीजें होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो आपका हार्ट होता है उसकी जो नसें होती हैं उनको वो क्या ब्लॉक कर देती है, तो हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है। सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया, सपना नहीं होगा, सपना ने अपने चिकित्सक को बताया कि वह पिछले 1 महीने से थकान महसूस कर रही है और धीरे धीरे उसकी भूख व शरीर का वजन भी कम हो रहा है। उसके चिकित्सक ने उसे निम्न में से किससे भरपूर भोजन खाने के लिए कहा है। बताइए किससे भोजन भरपूर खाने के लिए कहा है। देखिए लोहा एनीमिया रोग थोड़ी नहीं है, तो लोहे की जरूरत होगी, लोहा यानी आयरन की जरूरत तो होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसे एनीमिया रोग है ही नहीं है, उसका तो वजन कम हो रहा है, और वजन कम हो रहा है तो उसको विटामिन और पोटेशियम की जरूरत होगी, सोडियम की जरूरत होगी नहीं। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। इसमें आपसे बोला गया पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल प्रसार को रोकने एवं मृदा अपरदन को कम करने हेतु उपाय है। बताइए मृदा अपरदन को कम करने हेतु इनमें कौन सा उपाय है, बताइए कौन सा उपाय है इनमें से, बोलिए कौन सा उपाय है, जल्दी से कमेंट करिएगा। शुष्क खेती, वृक्षारोपण, चराई पर प्रतिबंध या फसल चक्र। बताइए भाई आपको क्या करना है, मृदा अपरदन को कम करना है। तो मृदा अपरदन कब कम होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्या पेड़ लगाओगे, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वृक्षारोपण हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। प्रश्न नंबर 20, इसमें आपसे बोला गया है फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं। भाई अंडाशय के अंदर पाई जाती हैं, अंडाशय के अंदर स्त्री के सर पाया नहीं आता, पुष्पदल पाया नहीं आता, बाह्यदल पाया नहीं आता। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है बताइए अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, आपका बीजांड पाया जाता है। अब बात करते हैं फूलों की, तो फूलों की घाटी कहाँ है, आपकी उत्तराखंड है। कहाँ है, उत्तराखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। इसमें आपसे बोला गया है खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपयोग किया जाता है। बताइए क्या उपयोग किया जाता है, बालकों को पढ़ाने में, बालकों को खिलाने में, बालकों को सिखाने में, या बालकों को ध्यान बांटने में। तो सब जानते हैं ध्यान तो बांटेंगे ही नहीं, खिलाने की बात ही नहीं है, क्योंकि हमें तो बच्चों को सिखाना है, पढ़ाने की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22।
इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें बोला है राजस्थान के अलवर, जो राजस्थान है उनके अलवर जिले में स्थित एक गांव में स्थापित तरुण तरुण भारत संघ नामक स्थान प्रसिद्ध है। बताइए वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। आनुवांशिक रूपांतरित कपास के लिए उत्पत्ति के लिए, एड्स की बात है नहीं है यहाँ, निराश्रित ग्रामीण महिलाओं से संबंधित आजीविका के लिए है ही नहीं है, वर्षा जल, जो तरुण का पर्यायवाची भी क्या होता है, जल होता है, तो ये कहीं ना कहीं जल से रिलेटेड है, और जहां जल की बात हो रही होगी वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, इसमें बोला गया कक्षा कक्ष में भोजन के स्रोत प्रकरण का परिचय देते समय शिक्षक को इसे अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु आवश्यक है कि वह क्या करे। बताइए भोजन के स्रोतों के बारे में पढ़ा रहा है तो शिक्षक क्या करेगा, शिक्षार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलकर भोजन को देखने के लिए कहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भोजन के विभिन्न प्रकार एवं उसमें उपस्थित विटामिन के उदाहरण दे, ये तो सही है भाई, भोजन के विभिन्न प्रकार बताओ और उनमें क्या क्या विटामिन होते हैं उनके क्या उदाहरण प्रस्तुत करें। शिक्षार्थियों के विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के चित्र बनाकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षार्थियों को पाचन तंत्र की जानकारी, भैया भोजन की बात हो रही है, पाचन तंत्र की थोड़ी ना बात हो रही है, और श्यामपट्ट पर बनाए ये भी गलत हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें आपसे क्या बोला गया, शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को संकटापन्न यानी संकट जिनके ऊपर उत्पन्न हो चुका है या धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं जीव जंतुओं के विषय की जानकारी देते हुए कुछ जीव जंतुओं के नाम निम्नलिखित लिखता है, जिनमें से पहला नाम क्या है, मगरमच्छ है, हाथी है, कछुआ है, भेड़ है, हिरण है, नीलगाय है, बतख है और घोड़ा है। तो इनमें से बताना है कौन कौन से जिनके ऊपर संकट उत्पन्न हो रहा है, धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, वो कौन से जीव जंतु का समूह है, आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो घोड़ा होगा नहीं, घोड़ा तो अभी है ही है, घोड़ा है नहीं है, और बतख है नहीं है। तो देखो कौन कौन है, एक आपकी नीलगाय है, कछुआ है, हाथी है और मगरमच्छ है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका मगरमच्छ नहीं दिया था, लेकिन मगरमच्छ क्या है, धीरे धीरे उनकी संख्या क्या है, कमी होती जा रही है, इसलिए बी वाला होगा नहीं, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, इसमें बोला है निम्नलिखित में से गलत कथन, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है किसमें है आपके में, बताइए कहां है रॉन्ग स्टेटमेंट। शाकाहारी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, शाकाहारी पादपों से अपना, मांसाहारी जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी पादपों तथा जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बताइए रुधिर पोषी मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भाई रुधिर पोषी जो होते हैं मरे हुए से अपना भोजन कैसे प्राप्त कर लेंगे, ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26, इसमें बोला है पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है, सभी बता देंगे। देखिए भौतिक पक्ष भी है, मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है, सामाजिक भी है, लेकिन इतिहासवेत्ता ये शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, इसमें आपसे बोला है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डाला जाए, ऐसा नहीं है, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, विद्यार्थियों को मनोरंजन हो जाए, ये नहीं होगा, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, ये वाली बात सही होगी। पर्यावरण का ज्ञान हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत से लोगों को ज्ञान होता है लेकिन फिर भी वो पर्यावरण को नहीं बचा पाते। लेकिन क्या है, हमें विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा हमें क्यों देनी चाहिए, ताकि वह पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, इसमें आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र आतंकवादी के रूप में जाना जाता है, बबूल, अमलतास, झटरोपा या यूकेलिप्टस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में लॉक हो जाएगा, क्या है वो यूकेलिप्टस है, जो इसको पारिस्थितिकी का क्या बोलते हैं, आतंकवादी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29, इसमें बोला गया कक्षा कक्ष में रेडियो धर्मी प्रदूषण प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों के समूह के 4 कथन प्रस्तुत करता है, ठीक है, 4 स्टेटमेंट देता है जो निम्नलिखित है, इनमें से हमें क्या बताना है, इनमें से हमें सही वाला बताना है। तो बताइए कौन कौन से इसमें से सही है, ये आपको बताना है, बताइए कमेंट करिएगा कौन कौन से इनमें से सही होंगे, बोलिएगा।
तो क्या है, यह जंतुओं के आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। भाई रेडियो धर्मी से ही तो पता चलता है आनुवांशिक परिवर्तन, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। बताइए, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं है, असंतुलित कैसे कर देगा। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी सही है। यह कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। यानी सेकंड वाला गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा चौथा जो है, पहला तीसरा चौथा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में आपसे क्या बोला गया है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से कोलकाता जाए तो आपको कौन कौन से राज्य से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो दिल्ली होता है वो दिल्ली में ही है, लेकिन कोलकाता कहाँ है, कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में है। और जब पश्चिम बंगाल है तो बीच में कौन कौन से क्या राज्य आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, इसको मैप की सहायता से देखिएगा। ये आपका मैप आ गया, इसमें देखिए आप आए दिल्ली में, तो दिल्ली आपका ये है, यहाँ छोटा सा ये दिल्ली है। अब यहाँ से जब आप आओगे तो आपका उत्तर प्रदेश तो आएगा, और उत्तर प्रदेश आएगा तो आपका बिहार भी आएगा, बिहार आएगा तो झारखंड भी आएगा, और झारखंड से क्या वेस्ट बंगाल आएगा, और यहाँ क्या है आपका कलकत्ता आ जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार आएगा, झारखंड आएगा और वेस्ट बंगाल आएगा, 4 राज्य पड़ते हैं। तो चलिए अब इसका आंसर हम देखते हैं कि कौन सा होगा। देखिएगा हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि दिल्ली से आप कहाँ जा रहे हो, कोलकाता जा रहे हो, तो कौन कौन से पढ़ेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश पड़ेगा, बिहार पड़ेगा, पश्चिम बंगाल पड़ेगा, ये कौन है झारखंड। हरियाणा पड़ेगा नहीं, हरियाणा आएगा ही नहीं। दिल्ली, दिल्ली से तो आ ही रहे हैं, दिल्ली से तो आ ही रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश होगा नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक नहीं दिया था जिसका नाम क्या है झारखंड, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर झारखंड दिया होता तो हमारा ये वाला सही हो जाता, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।